गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ये चैप्टर को, वीडियो में भी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, आज हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। और साथ के साथ कल से हम थोड़ा सा ना रिवीजन वर्क स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ स्कूल्स के यूटीज़ भी हैं और काफ़ी कंसेप्ट, ये समझो हमारा हाफ सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। तो कल से थोड़ा सा 10 डेज़ के लिए एक रिवीजन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। आज ये चैप्टर कोशिश करना कंप्लीट हो जाए। ये मैग्नेटिक फील्ड का पूरा बंच हो चुका है। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बाद में कराऊंगी मैं एक साथ, जब हम इसका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। देखो भाई, अगर आपको याद हो, कल हमने एक कंसेप्ट छोड़ा था, लास्ट जो हमने पढ़ा था, फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्ट्रेट कंडक्टर, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था आई के, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वो जो वायर थी उसके करंट के, मैग्नेटिक फील्ड के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ के। यही पढ़ा था हमने लास्ट डेरिवेशन में। फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्ट्रेट कंडक्टर 3 इक्वेशन के इक्वल था, हमने पढ़ा था। फिर बी आई एल मैग्नेटिक फील्ड के, करंट के और लेंथ के। फिर हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के कांस्टेंट लगाया था के, और के की वैल्यू 1 प्लेस करके एफ इक्वल टू बी आई एल निकाला था। ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने कंप्लीट करा। अब जरा इसी के आगे कंटिन्यू देखो। सॉरी, एफ इक्वल टू बी, आई की जगह क्यू अपॉन टी रख सकते हैं। आई का फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर से हमने पढ़ा था, आई इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो आई की जगह क्यू अपॉन टी रखा, इंटू एल। लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम को हम वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी। तो एफ इक्वल्स टू आ गया, सॉरी, एफ इक्वल्स टू आ गया बी क्यू लेंथ अपॉन टाइम, डेट मीन्स वेलोसिटी के। एफ इक्वल्स टू आ गया बी क्यू वी। जब कोई भी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे एफ इक्वल्स टू बी आई एल। बट अगर हमें किसी मूविंग चार्ज पे फोर्स निकालना है, कोई चलते हुए चार्ज पे फोर्स लगाना है, तो हम फॉर्मूला लगेंगे एफ इक्वल्स टू बी क्यू वी। देखो यहाँ पे एक बार, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे आपको फोर्स चेक करना है जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, एफ इक्वल्स टू आई एल बी, वही ऊपर वाला। आई की जगह क्यू अपॉन टी, बट क्यू अपॉन टी डिस्टेंस अपॉन टाइम की जगह हम वी रख सकते हैं, तो एफ इक्वल्स टू क्यू वी पी। ये हमारा रिजल्ट आ गया। ठीक, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मूविंग चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है वो कितना होता है, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी। और किसी भी सिंपल कंडक्टर में जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसमें फोर्स कितना लगता है, एफ इक्वल्स टू आई एल बी। भाई एक और नया ट्विस्ट बताती हूँ आपको। आपने एमआरआई सुना है? कुछ बॉडी पार्ट्स की एमआरआई हुई, डॉक्टर कहते हैं एमआरआई करा लो अपने बॉडी पार्ट्स की अगर कोई प्रॉब्लम आती है। तो एमआरआई होती क्या है? सॉरी, एमआईआर नहीं, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। दैट मीन्स मैग्नेट के थ्रू आपके बॉडी पार्ट्स की इमेज निकालना, उसे कहा जाता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई। होता क्या है, ये चैप्टर का जो अब मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ये चैप्टर आपके सिलेबस से आउट हो गया है, बट थोड़ी चीज़ समझना। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, हाथ से, पैर से, कहीं से भी टच करते हैं, जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस बनती है। मतलब एक करंट बनता है, बहुत स्ट्रॉन्ग करंट नहीं, बहुत माइन्यूट सा होता है, वीक करंट होता है, जो ब्रेन तक
जाती हैं ये इम्पल्सेस और जो भी चीज़ टच करी है उसके बारे में इन्फॉर्म करती है। सिमिलरली यहाँ पे भी यही होता है, जब हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस या वीक करंट्स बनते हैं। ये वीक करंट्स किसे जनरेट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को हमने पढ़ा था, जहाँ भी करंट होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी। और नॉर्मली सबसे ज़्यादा ये वीक करंट्स या मैग्नेटिक फील्ड हमारे बॉडी के 2 पार्ट्स में बनती है, ब्रेन और हार्ट में। जब ये मैग्नेटिक फील्ड ब्रेन और हार्ट में डेवलप हुई है, वहाँ से इम्पल्सेस फॉर्म करती हैं और इम्पल्सेस के थ्रू हमारी बॉडी के अलग अलग बॉडी पार्ट्स के इमेजेस डेवलप करके मॉनिटर करती है। एक बार ये देख लो, मैग्नेटिज्म इन मेडिसिन्स में भी मैग्नेट का वर्क है, मतलब वही MRI कराने में भी आपकी मैग्नेट का ही काम करा जाता है। वीक इलेक्ट्रिक करंट दैट ट्रैवल अलोंग द नर्व सेल्स इन आवर बॉडी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रिक करंट्स जनरेट होते हैं वो नर्व सेल्स के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रैवल करते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। When we touch something, our nerves carry an electric impulse to muscles. जब भी हम किसी चीज़ को टच करते हैं तो ये हमारे जो नर्व सेल्स हैं ये क्या डेवलप करते हैं? इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस कैरी करते हैं। कहाँ तक? मसल्स तक। मतलब ये डेवलप करेंगे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस और हमारी मसल्स तक इसे लेके जाएंगे। अब भाई ये इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस या ये वीक करंट्स क्या प्रोड्यूस करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। जहाँ करंट वहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना ही है। These fields are weak, ये fields weak होती हैं क्योंकि करंट वीक है। 2 main organs in the human body where magnetic field images of different body produce are heart and brain। 2 main organ human body में जहाँ ये images बनती है वो है heart और brain। These magnetic field help in obtaining images of different body parts। ये जो magnetic field है ये अपने मैग्नेटिक इफेक्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट्स की इमेजेस बनाती है, वो देखी जाती है। दिस कैन बी सीन बाय मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मॉनिटर करी जाती है वो इमेजेस किसके थ्रू? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के थ्रू, दैट मीन्स MRI के थ्रू। दैट मीन्स मैग्नेटिज्म हमारी मेडिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है। देखो भाई, अब हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। मैग्नेट 2 टाइप की होती है, नेचुरल आर्टिफिशियल नहीं। आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट और एक होती है परमानेंट मैग्नेट। ये मैग्नेट किससे बनती हैं? दोनों ही सोलेनॉइड का यूज करके। ये दोनों मैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट्स बनती हैं सोलेनॉइड का यूज़ करके। ये 2 टाइप की होती हैं बेटे, नाम से ही पता चल रहा है। ये है परमानेंट, हमेशा रहेगी। इलेक्ट्रो ये है टेम्परेरी। ये टेम्परेरी मैग्नेट और ये परमानेंट मैग्नेट। एक्चुअल में होता क्या है, हम सोलेनॉइड बनाते हैं, एक कार्डबोर्ड शीट लेते हैं, उस पर कॉपर वायर को वाउंड करते हैं और इसे कह देते हैं सोलेनॉइड। अगर ये कार्डबोर्ड शीट जो नीचे ली जा रही है वो आयरन की हो, सोलेनॉइड बनाते इस टाइम ये नीचे वाली रॉड अगर आयरन की हो तो बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर ये रॉड स्टील की हो तो बनती है परमानेंट मैग्नेट। रोड्स जो डलती हैं नीचे कार्डबोर्ड की, हमने सोलेनॉइड में सिंपल कार्डबोर्ड ले लिया था, उस पर कॉपर की वायर वाउंड कर दी थी। बट अगर ये रॉड आयरन की हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्टील की हो तो परमानेंट मैग्नेट। अब जरा इसका कॉन्सेप्ट समझना। अगर हमने नीचे आयरन का पीस लिया तो आयरन की रिटेंटिविटी लेस होती है एज कंपेयर टू स्टील। रिटेंटिविटी मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने की प्रॉपर्टी। रिटेंटिविटी को हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। आयरन की कम होती है स्टील से। जब तक आप इस सोलेनॉइड में, आयरन वाले सोलेनॉइड में करंट पास कराओगे
ये मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। जैसे ही करंट बंद कर दिया, ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो करना बंद कर देगा। बट स्टील के केस में क्या होता है, आप सर्किट में करंट पास कराओगे, ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। करंट रोक दोगे तब भी कुछ टाइम तक ये मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। दैट मीन्स इसकी रिटेंटिविटी हाई है एज कंपेयर टू आयरन। रिटेंटिविटी मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने की पावर। इसमें जब तक करंट पास कराया तब तक ही शो होगा, इसमें करंट पास कराने के कुछ टाइम बाद तक भी मैग्नेटिक इफेक्ट शो होता रहेगा। टेम्परेरी आयरन के पीस से बनती है, परमानेंट स्टील के पीस से बनती है। आयरन की रिटेंटिविटी स्टील से लेस होती है। इसकी वजह से इसमें क्या होता है, जब तक करंट पास कराओगे मैग्नेटिक इफेक्ट शो होगा। करंट रोका, मैग्नेटिक इफेक्ट रुक गया। स्टील में क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि करंट रोका और मैग्नेटिक इफेक्ट रुक गया। करंट स्टॉप करने के भी कुछ टाइम तक मैग्नेटिक इफेक्ट बना रहता है। देखो अब जरा इधर, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ये टेम्पररी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है एंड इज जस्ट अ सॉलिनॉइड। सॉलिनॉइड की तरह है विद इस वाइंडिंग ऑन अ सॉफ्ट आयरन पीस। इसमें क्या होती है, जो वाइंडिंग होती है वो किस पे होती है, आयरन के पीस पे होती है। इट एक्वायर्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज केवल तब तक रखती है जब तक इलेक्ट्रिक करंट पास होगा। एंड इट्स रिटेंटिविटी when it stops because retentivity of soft iron core is less। उसके बाद इसकी जो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करने की पावर है, रिटेंटिविटी ख़त्म हो जाती है क्योंकि रिटेंटिविटी आयरन कोर की कम है। जब करंट स्टॉप करा इसकी रिटेंटिविटी गायब हो जाएगी, जब करंट पास कराया इसकी रिटेंटिविटी बनी रहेगी। ये किस किस पे डिपेंड करती है इलेक्ट्रोमैग्नेट, आपने कितने टर्न्स घुमाए उसके उस लेंथ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलिनॉइड। ये जो सोलिनॉइड है इसकी लेंथ कम हो और टर्न्स ज़्यादा हो तभी ज़्यादा अच्छी इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगी। दूसरा, करंट अच्छा हो। इलेक्ट्रोमैग्नेट मेड इन यू शेप, ताकि छोटे से पोर्शन में ज़्यादा मैग्नेटिक इफेक्ट बना रहे, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट यू शेप में बनाई जाती है। यू या हॉर्सशू मैग्नेट कहा जाता है इसे भी। यू शेप्ड को हम हॉर्सशू मैग्नेट कह सकते हैं, बट एक्चुअल में क्या होता है, यू शेप तो बिल्कुल ऐसी होती है और हॉर्सशू मैग्नेट थोड़ी सी इस टाइप की होती है, बट इसे भी कई बार हॉर्सशू या यू शेप्ड बोल सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ होती है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस में होती है, जैसे इलेक्ट्रिक फैन, टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिक ट्रेन, मोटर, जनरेटर, इन सब में। बड़े बड़े आयरन के पीसेस को ऊपर लिफ्ट करने में। मेडिकल्स में आयरन पीस, अगर आपकी किसी आयरन का कोई भी पीस आपकी चोट पे अंदर रह जाए तो उसे रिमूव करने के लिए। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है सिंपल वाली और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है यू शेप्ड वाली। अब परमानेंट में आते हैं। अ परमानेंट मैग्नेट इज मेड फ्रॉम स्टील। परमानेंट मैग्नेट स्टील से बनती है। एज स्टील हैज़ मोर रिटेंटिविटी देन आयरन, इट डज नॉट लूज इट्स मैग्नेटिज्म ईजिली। स्टील की पावर आयरन से ज़्यादा है, इसलिए वो अपना मैग्नेटिज्म खोती नहीं है। दिस मैग्नेट स्टिल वर्क इफ द करंट इज नॉट एज इट हैज़ मोर रिटेंटिविटी। ये तब भी काम करेगी जब करंट नहीं पास हो रहा होगा, क्योंकि इस पर ज़्यादा रिटेंटिविटी है। नेक्स्ट अब जरा इस पे आ जाते हैं, कहाँ का यूज़ हो रहा है। इलेक्ट्रिक मीटर्स में, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर, इन सब में, एम मीटर, इन सब में यूज़ होती है। माइक्रोफोन्स, लाउड स्पीकर और इलेक्ट्रिक क्लॉक्स वगैरह में यूज़ होता है। परमानेंट मैग्नेट के यूजेस भी पढ़ने हैं और आपके इलेक्ट्रोमैग्नेट के यूजेस भी पढ़ने हैं, दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। एक साइंटिस्ट हुए फेराडे। फेराडे ने एक्चुअल में 3 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे और उसका कंक्लूजन निकाला। पहला एक्सपेरिमेंट क्या करा, उन्होंने एक कॉइल ली, वही सर्कुलर कॉइल ली, बट उसमें कोई बैटरी नहीं कनेक्ट करी, एक मैग्नेटिक निडल का कनेक्ट कर दी। मैग्नेटिक निडल नहीं, सॉरी, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। भाई बैटरी नहीं कनेक्ट करी, गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया। जब बैटरी नहीं कनेक्ट करेगा तो गैल्वेनोमीटर से करंट कैसे मेजर होगा। और उन्होंने क्या करा, एक बार मैग्नेट ली,
ठीक, उन्होंने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में दो चीज़ें ली, एक कॉइल ली और एक बार मैग्नेट ली। उन्होंने ऑब्जर्व करा जब वो कॉइल को पास में लाते थे, दूर लेके जाते थे, पास लाते थे, दूर लेके जाते थे, तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा था। उन्हें समझ नहीं आया भाई बैटरी ना होते हुए भी इसकी डिफ्लेक्शन कैसे आ गई। जब हम ये बार मैग्नेट पास दूर कर रहे हैं तो ये डिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है, करंट कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है। उन्हें लगा शायद ये बार मैग्नेट कुछ पंगा कर रही है। उन्होंने नेक्स्ट टाइम क्या करा, यही कॉइल तो यही रखी, क्योंकि वो देखना चाह रहे थे ये करंट आ कहाँ से रहा है इस गैल्वेनोमीटर में। दूसरी बार उन्होंने क्या करा, एक सोलिनॉइड लिया। सेम, अब उन्होंने इस सोलिनॉइड को मूव कराना स्टार्ट करा। इसमें भी कोई करंट नहीं था, सिंपल एक सोलिनॉइड था, कोई करंट वाली बैटरी नहीं कनेक्ट थी। जब ये इसे भी मूव करा रहे थे तो उन्होंने सेम चीज़ ऑब्जर्व करी, भाई ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो शायद उन्हें समझ आया कि ये जो बार मैग्नेट है या ये जो सोलिनॉइड है इसके मूव की वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा है। दैट मीन्स इन दोनों के रिलेटिव मोशन की वजह से, जब ये मूव होता है उसकी वजह से गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट होता है। इन्हें इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि चाहे कोई भी कॉइल ले लो, उसके साथ अगर हम बार मैग्नेट को मूव करा रहे हैं या गैल्वेनोमीटर को मूव करा रहे हैं तो वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। अब इन्होंने कहा भाई मैं मूव नहीं कराऊंगा, अब मैं सीधा सीधा दोनों को ऐसे ही रख दूंगा। उन्होंने कॉइल ली, फिर से 3 एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे थे। पहले में कॉइल और बार मैग्नेट मूव कराया, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा था। दूसरे में कॉइल और सोलिनॉइड मूव कराया, सोलिनॉइड को, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा था। भाई उन्हें समझ आया कि शायद जब मैं इसे मूव करा रहा हूँ तभी ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने एक सोलिनॉइड लिया, एक कॉइल ली और एक सोलिनॉइड लिया। अब जब इस सोलिनॉइड में करंट मूव होता था और एकदम स्विच ऑफ कर रहे थे, ऑन ऑफ ऐसे कर रहे थे, तो ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो रहा था। अगर कंटिन्यूसली करंट मूव हो रहा है इस कॉइल सोलिनॉइड में तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होती थी, बट एकदम स्विच ऑन करा फिर ऑफ करा, ऑन करा ऑफ करा, तो यहाँ डिफ्लेक्शन हुई। समझ नहीं आया उन्हें कि भाई कॉइल तो ये है, इसमें करंट अगर कंटिन्यूसली मूव करा रहे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही, बट अगर करंट ऑन करते हैं ऑफ करते हैं, मतलब ऑन ऑफ कर रहे हैं, तो डिफ्लेक्शन हो रही है। तब उन्हें माइंड में आया भाई ये करंट का कोई पंगा नहीं है, ये पंगा है मैग्नेटिक फील्ड का। जब हम इसको पास लाते थे मैग्नेटिक फील्ड हाई हो जाती थी, जब हम दूर लेके जाते थे मैग्नेटिक फील्ड लो हो जाती थी। दैट मीन्स बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी। और जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, हम चेंज मैग्नेटिक फील्ड की जगह एक वर्ड यूज़ कर लेते हैं कई बार, मैग्नेटिक फ्लक्स। 12th में पढ़ोगे आप ये। जहाँ जहाँ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, दैट मीन्स जहाँ जहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वहाँ पे करंट अपने आप इंड्यूस हो जाता है, करंट खुद ही बन जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स बना। और मैग्नेटिक फ्लक्स जहाँ भी जिस भी रीजन में बनता है वहाँ पे करंट अपने आप आ जाता है। इसमें भी सेम यही प्रोसेस हुई भाई। जब हम पास लेके जा रहे थे दूर लेके जा रहे थे तो क्या हो रहा था, पास लाने पे मैग्नेटिक फील्ड हाई, दूर ले जाने पे लो। दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ, जिसकी वजह से इस कॉइल में करंट आ गया। इसमें भी यही हुआ। जब हम कंटिन्यूसली करंट मूव करा रहे थे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड का चेंज नहीं हुआ, क्योंकि एक ही मैग्नेटिक फील्ड रोटेट हो रही थी। जब हम उसे ऑन ऑफ कर रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, बार बार ऑन पे हाई हो जाती थी, ऑफ पे एकदम लो हो जाती थी। दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो रहा था, और मैग्नेटिक फ्लक्स के इंड्यूस होने की वजह से यहाँ इस कॉइल में क्या बन गया, करंट। तो जब भी कहीं उन्हें इन तीनों एक्सपेरिमेंट से एक चीज़ क्लियर हुई, जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है वहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से उस पर्टिकुलर कॉइल में खुद ब खुद करंट इंड्यूस हो जाता है। इस प्रोसेस को हम EMI भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से किसी कॉइल में खुद ही करंट का इंड्यूस हो जाना, डेवलप हो जाना, दैट इज मैग्नेटिक EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन 3 एक्सपेरिमेंट्स के बाद उन्होंने 2 लॉस दिए, 2 रिजल्ट्स दिए। पहला लॉ, जहाँ जहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वहाँ वहाँ करंट होता है। दूसरा लॉ, ये करंट की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड करती है जितना स्पीडली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है तो करंट भी ज़्यादा होगा, स्लो रेट पे चेंज हो रहा है तो करंट स्लो होगा। तो पहला लॉ कहता है जहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स है डेफिनेटली वहाँ करंट होगा, और उस करंट की स्ट्रेंथ जितना स्पीडली ये चेंज हो रहा है उतनी स्पीडली करंट भी चेंज होगा। क्लियर है कंसेप्ट बच्चों? एक टॉपिक रह रहा है आपका इलेक्ट्रिक मोटर, छोटा सा तो नहीं है, बड़ा है, बट अभी ना बोर्ड्स में ये नहीं क्लियर हुआ, लास्ट टाइम तक इसके सिलेबस में वर्किंग नहीं थी, इस साल बोर्ड्स ने क्लियर ही नहीं करा वर्किंग है नहीं है, तो इसलिए ये टॉपिक अभी मैंने रोका हुआ है, इसे अभी कुछ टाइम में कर लेंगे। कल से हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं सारे चैप्टर्स। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से रिवीजन स्टार्ट करेंगे, टफ क्वेश्चंस वगैरह जो भी है, NCERT टफ क्वेश्चंस और MCQ सब कुछ। एक बार ये कॉन्सेप्ट देख लो, आज ये फाइनल कर देना, कल से हम बिल्कुल न्यू फॉर्म में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, रिवीजन की फॉर्म में। आपको 3 मंथ्स हो जाएंगे कल कंप्लीट। तो कल से हम अपना 3 मंथ्स में हमने जितना कंसेप्ट पढ़ा है वो सब कुछ पहले रिवाइज करेंगे। देखो भाई, फेराडे का फर्स्ट लॉ, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, कॉइल और मैग्नेट में जब रिलेटिव मोशन होगा, देन ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल करंट फ्लोज। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और करंट फ्लो होगा। When there is relative motion between coil and solenoid, then due to change in magnetic field, current induced. And so galvanometer shows deflection. वही बात आ गई जो इसमें आई, बस इसमें coil और magnet थी, इसमें coil और solenoid था। Next, when there is a no relative motion between coil and solenoid, but current flows in solenoid, even then I is induced in the coil. When we suddenly on and off the current in solenoid, but there is no current flows in the coil when solenoid constant current is induced. जब हम solenoid में constant current मूव करा रहे हैं तो कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगी, जिसकी वजह से कोई करंट इंड्यूस नहीं हो रहा। बट जब हम solenoid को ऑन ऑफ कर रहे हैं तो इस कॉइल में भी करंट इंड्यूस हो जाता है। इसके लॉस, whenever there is change in magnetic flux linked with the coil and electric current is induced. जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो हमेशा करंट इंड्यूस होता है। The magnitude of induced current is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linked with it, the coil. इस इंड्यूस्ड करंट का मैग्नीट्यूड मतलब अमाउंट किस पे डिपेंड करता है? मैग्नेटिक फ्लक्स पे। जितना स्पीडली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा उतना ही स्पीडली करंट इंड्यूस्ड होगा। EMI, the flow of induced current in a coil when magnetic flux change in the region of coil, this phenomena is called EMI. करंट इंड्यूस हो जाए किसी कॉइल में जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसकी वजह से, उसे कहा जाता है EMI। मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से करंट का इंड्यूस होना EMI। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये लास्ट है, अब हम इसके क्वेश्चंस जब रिवीजन इस चैप्टर का आएगा तभी कंटिन्यू करेंगे।